वालेकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं फ़िज़ा और आप देख रहे हो मेरी चैनल फ़िज़ा राइट्स। आज के इस वीडियो में कुरान व हदीस की रोशनी में कुरान की 30 कीमती बातें बताई गई है जिनको हर इंसान को जानना चाहिए और उस पर अमल करके अपनी दुनिया व आखिरत को संवारना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी दुनिया व आखिरत दोनों संवर जाए तो मेरी ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखना। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाए। अल्लाह की याद से अपने दिल को ताज़ा दम रखा कीजिए, इसलिए कि खुदा की याद कुलूब के लिए इत्मीनान का अल्लाह की ज़ात आली पर मुकम्मल भरोसा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों को महबूब रखता है। शिर्क व असबाब शिर्क से बचा कीजिए, इसलिए कि मुशरिक की मग़फ़िरत बिल्कुल नहीं है। सब्र और नमाज के ज़रिए मदद तलब किया कीजिए, इसलिए कि अल्लाह की मदद साबिरीन के साथ है। अपनी ज़िंदगी के तमाम शोबों में सुन्नत रसूल का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि उसवाए रसूल में ही कामयाबी है। सच्चों की सोहबत इख्तियार किया कीजिए, इसलिए कि सच्चों की सोहबत आदमी को तकवा के मर्तबे कमाल तक पहुंचा देती है। शैतान की पैरवी से बचा कीजिए, इसलिए कि वो इंसान के लिए खुला हुआ दुश्मन है। हक और बातिल के साथ मिलाकर पेश करने से बचा कीजिए, इसलिए कि इस अमल पर अल्लाह की सख्त डांट है। अहले इल्म और बे इल्म के दरमियान इत्मीयाज़ कायम कीजिए, इसलिए कि अहले इल्म और बे इल्म कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नेकोकारी का हुक्म देने के साथ इस पर अमल भी किया कीजिए, इसलिए कि लोगों को हुक्म देकर खुद इस पर अमल से गाफिल रहना यहूदियों की सिफत है। सुबह व शाम सदक़े व खैरात का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि ये अहले ईमान की अहम सिफत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों की शुक्रगुजारी में रहा कीजिए, इसलिए कि नेमतों पर शुक्रगुजारी इजाफे का सबब है। इसराफ फिजूल खर्ची से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, इसलिए कि इसराफ करने वालों को अल्लाह पसंद नहीं करता। फितना साजी से बचने की मुकम्मल कोशिश कीजिए, वो इसलिए कि फितना का गुनाह कत्ल से भी बढ़कर है। अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह की रज़ा के लिए दिया कीजिए, इसलिए कि पसंदीदा चीज़ को देकर ही कामिल नेकी का अजर पा सकते हो। रिश्वत लेने और देने के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बकसरत दुरूद पढ़ने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक दफ़ा दुरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें उतरती है। बदगुमानी के गुनाह से बचा कीजिए, इसलिए कि बदगुमानी सबसे बड़ा झूठ है। हमेशा सच बोलने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है। अपने खालिक से हुस्न ज़न रखा कीजिए, इसलिए कि अल्लाह के फ़ैसले बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। अल्लाह ताला से मांगने की सिफत को न भुला कीजिए, इसलिए कि अल्लाह से मांगना ही तमाम इबादतों का खुलासा है। कुरान मजीद सीखने और सिखाने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान मजीद सीखे और सिखाए। नमाज में सफ़ों के दुरुस्त रखने का एहतमाम कीजिए, इसलिए कि सफ़ों का दुरुस्त न होना आपसी इत्तिलाफ़ का सबब है। नेक काम करें या इसकी तरफ रहनुमाई की कोशिश कीजिए, इसलिए कि नेक काम की रहबरी भी इसको अंजाम देने की तरह है। धोखाधड़ी से अपने आप को बचाया कीजिए, इसलिए कि जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं है। अमानत में खियानत करने से बचा कीजिए, इसलिए कि अमानत में खियानत करना ये मोमिन की अलामत नहीं है। इल्म दीन को रज़ाए इलाही के लिए खालिस किया कीजिए, इसलिए कि दिगर फासिद नियतों इज़्ज़त शोहरत रियाकारी से हासिल करना जहन्नुम में दाखिल होने का सबब है। वज़ू को मुकम्मल सुन्नतों के एहतमाम के साथ किया कीजिए,
اس لیے کہ وہ وضو جو کامل سنتوں کے ساتھ ہوگا وہ اگلے پچھلے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ ہوگا۔ والد کی دعائیں ہمیشہ لیا کیجیے، اس لیے کہ والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ اہل ایمان پر لعن طعن کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ مومنوں پر لعنت کرنا ان کو قتل کرنے کے مانند ہے۔